हेलो फ्रेंड, 23 जून का देखेंगे जो NTPC CVT 1 में एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जब आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सपर्णा ने जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 वर्ष बाद सभी बकाये चुकाने के लिए सपर्णा द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि कितना है। देखिए इसका जो 12,000 हो जाएगा, 12,000 गुना 10% बोल रहा है, 1 + 10/100 स्क्वायर, ये 12,000 हो जाएगा। 11/10, 11/10, ये 0 जो ख़त्म हो जाएगा। इससे 121 से गुना कीजिएगा 12, 121 से 120 गुना 12 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14,520 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2 संख्याओं का योग 42 है। उनमें से एक संख्या है, पहला जो संख्या है x है और दूसरी जो बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। तो दूसरा संख्या देखिए क्या होगा, x + 18। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो दोनों यहाँ पूछ रहा है 2 संख्याओं का योग कितना है, 42। तो x + 18 हो जाएगा ये 42। 2x बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 24। 18, 42 में से 18 घटेगा कितना हो जाएगा, 24। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या कितना है, तो बड़ी संख्या कितना है, तो ये दूसरा संख्या कितना था तो x का मान कितना हो जाएगा, 12 + 18 बराबर हो जाएगा 30, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। किसके अनुपाती होती है, बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए संतुलित बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का है। इसमें पूछ रहा है कौन सा अक्षर भिन्न है। भिन्न जो है देखिए I और G, ये 2 का अंतर है। I हो गया 9 और G हो गया 7। देखिए D और K, ये कितना का अंतर हो गया, 4 हो गया D, K हो गया 11। तो ये 7 का अंतर है, इसमें भी 7 का अंतर है, इसमें भी 7 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें 6 का अंतर है। देखिए G और M, G हो गया 7, M हो गया 13, यह 6 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। 5 नंबर क्वेश्चन के शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनिच्छी पेशियां नहीं होती है। दुशीर पेशी, शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनिच्छी पेशियां नहीं होती है, दुशीर पेशी, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव को क्या कहते हैं, क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर हुआ तापमान जिस द्रव पर उबलने लगता है उसे क्या उस द्रव को क्या कहा जाता है, क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, इसमें पूछ रहा है x बराबर 108 है तो 9 अनुपात y बराबर क्या होगा। देखिए x का मान यहाँ क्या रखेंगे, जो 108 रहेगा। तो ये 12 गुना 9 कीजिएगा तो 12 टोटल से ये 108 आएगा, और 9 गुना 9 कीजिएगा ये आ जाएगा 9 81, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह जरूर हेल्पफुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 8, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन में ए, उपयुक्त वर्तिकार पर परागकण से पराग नलिकाएँ निकलती है और वर्तिकार से होकर अंडाशय तक पहुँचती है, जो ऑप्शन नंबर ए है।
क्वेश्चन नंबर 9 है प्रजातियों किसकी प्रजातियों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है भिन्नता पर। किसकी प्रजातियों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भिन्नता पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 10 एक बड़ी टंकी 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि टंकी को भरने के लिए आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है, शेष आधे समय के लिए ए और बी मिलकर इसे भरते हैं, तो टंकी खाली अवस्था में भरने के कितने मिनट लगेंगे। देखिए ये है ए बराबर हो गया 60, बी बराबर हो गया 40। ये दोनों का जो एलसीएम आएगा 120, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये भी बराबर हो जाएगा 5, ये 24। तो पूछ रहा है बी आधे टंकी को भरने के लिए आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है। तो 1/2 बी हो गया 3 गुना 1/2 गुना 3 प्लस ये हो जाएगा शेष ए बी, तो ये हो जाएगा, तो ये भी पूछ रहा है तो 5/2 आधे समय के लिए ए बी मिलकर करते हैं, तो 5/2 बराबर ये हो जाएगा 120। तो ये 3/2 आ गया और 5/2 आ गया, तो 8/2 बराबर 120। ये कटेगा तो 4, ये कटेगा तो 12, x बराबर, तो ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा ये 30 मिनट, जो ऑप्शन में 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 है। भी देखिए भी है 22 और टी है 20, 18, 16, ये हो जाएगा, सब घटते क्रम में जा रहा है, तो ये 16 के बाद क्या होगा 14। तो एन कितने नंबर पर होता है 14 नंबर पे, तो एन हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए दूसरा भी देखिए, वाई बराबर हो जाएगा 25, डब्लू हो गया 23, यू हो गया 21, पी हो गया 19, तो क्यू हो गया 17, जो ऑप्शन नंबर 1 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 12 19 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। आशा दाएं छोर से 17वें स्थान पर, जबकि बानी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। ये 26 और ये 19 घटेगा कितना हो जाएगा। तो पूछ रहा है हास और बानी के बीच कितने व्यक्ति हैं, ये घटेगा तो 7 हो जाएगा। और पूछ रहा हास और बानी 2 आदमी हैं, ये घट के आ जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 13। एक पंखे का अंकित मूल्य है 620 रुपया। इससे देखिए और ऑफ सीजन के कारण 15% छूट दी जाती है। पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15% छूट दिया गया तो 85/100, ये 17 × 85, 20 × 100, ये 0 ख़त्म हो गया, ये 31 हो गया, तो 17 × 31 की जगह कितना आ जाएगा 527, ये ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड की स्थापना किसके लिए की गई थी। यह किया गया था जनजातीय उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करने और जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 15। 30 cm ऊंचाई के एक बीम को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, 10 cm ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस का आवर्धक कितना होगा। यह हो जाएगा 10/30, जो 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16। उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा। देखिए बाएं से तीसरा अंक पूछ रहा है, 1 2 3। निम्न की श्रृंखला को नीचे गए थे उत्तर को सभी संख्याओं को केवल एक अंकीय संख्या है। तो बाएं से तीसरा अंक हो गया 9 और दाएं से श्रृंखला अंक हो गया 2। तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 11, जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ देखिए 16, 20 और 24 का एचसीएफ हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए TORP, देखिए पहले T हो गया, फिर R हो गया, फिर P हो गया, फिर ये N होगा। फिर देखिए WUS, दो का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। फिर देखिए फिर 2 का अंतर, फिर 2, फिर 4 का अंतर है। ये 4 का अंतर है। देखिए फिर इसमें देखिए U हो गया, फिर S हो गया, फिर Q हो गया, इसमें भी 2 का अंतर है। तो S हो गया 2, फिर उसके बाद 4, जो ऑप्शन नंबर A सही है। क्वेश्चन नंबर है 19। गैर जैविकीकरण पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। ऑप्शन नंबर है 1 और C। वे पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं और ये पदार्थ परितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 है, A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20। एक आयत की भुजा 5:3 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप 112 सेंटीमीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका 2 गुना आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो 8 हो जाएगा, 5 3 8, 8x गुना 16x बराबर हो जाएगा 16x बराबर हो जाएगा 112। ये 7 बार में कटेगा, 10 बार 7। पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 35 गुना 21, ये हो जाएगा गुना करके 735 cm स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल XY होता है, तब 735 cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है A स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है तो बराबर 385 है, तो 3 स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो ये आगे वाला स्क्वायर खाली 9 मान लीजिए, 9 गुना 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 गुना 385 कर दीजिए, ये आ जाएगा 3465, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्न में से कौन सा उत्तर जटिल पौधे की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बताती है। कौन सा है, यह है संवहन उत्तक। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। ये 23 जून का क्वेश्चन है NTPC का। वीडियो जो लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए एक उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुँह कितने करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तीन 4 5 6 7 हो गया। एक के बाई और केवल 2 व्यक्ति हैं। एक के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, और ए और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं।
1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एल ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एल ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एल और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जेड के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और बी के दाईं ओर स्थान पर। तो इसका आंसर जो होगा 3 होगा। क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए से आरंभ होकर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर वह लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। फिर वह 2 बार क्या होता है, लगातार दाईं ओर मुड़ता है। ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा। कितना कितना चलता है, ये 4 फिर 6, अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है। ये अंत में दाईं ओर मुड़ता है, भी 4 किलोमीटर चलता है। दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलनी पड़ेगी। ये चलनी पड़ेगी इसको 4 और 4, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 26 इकाई है तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह क्या है, 9 इकाई। दो 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय की गई 3 छात्रों योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है। इस एकीकृत योजना का नाम क्या है, यह है विज्ञान धारा। क्या है, विज्ञान धारा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 27। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 429 है। 429 और 534, इसमें कितना जोड़े तो ये 529 होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 105। ठीक है, 9 4 14, 2 1 3, 4 1 5, 105 जोड़े। फिर देखिए 534, ये हो जाएगा 452, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 82। ये इसका जो आंसर हो जाएगा 580, जो ऑप्शन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को घटाता है, ये आर्द्रता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन का एक गुण नहीं है, यह कोलाइडी के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए x बराबर है 116, y बराबर है 16 बराबर है y। तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, ये घटाइए, देखिए 116 है, ये हो जाएगा 113 और y बराबर 143।
ये देखिए कितना हो गया 143, जिससे 11 गुना 121 कीजिएगा। 11 गुना 11 तो 121 और 5 घट जाएगा, और इसे 16 को इससे 16 और 13 को गुना 143 होगा। क्वेश्चन नंबर है 31। एक वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा का उपयोग होगा? यह हुआ होगा 1 वाट घंटा। देखिए वाट है शक्ति और घंटा, 1 वाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 32। एक कुट भाषा में विस्पेरिंग वाइंड डांस को स्नैक रेस रिवॉर्ड किया जाता है तो वाइंड डांस ये असिगंट का क्या लिखा जाएगा? ग्रेसिडी को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये डांस खत्म हो गया। वाइंड भी खत्म हो गया। ये हो जाएगा स्नैक खत्म, विजोड़ खत्म। ये आ जाएगा ION जो गारंटी का है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 33। निम्नलिखित कोशिका अंकों में से कौन से विशेष रूप से पादप कोशिकाओं पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लवक, राजधानी और कोशिका भित्ति, जो ऑप्शन नंबर 2 है। लवक, राजधानी और कोशिका भित्ति, जो ऑप्शन नंबर 2 है। यदि चावल का मूल गेहूं के मूल का 30% कम है तो गेहूं का मूल चावल के मूल से कितने प्रतिशत अधिक है? यह आ जाएगा 30/70। यह हो जाएगा 42.86%। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन नंबर है 35। एक संख्या A और B के बीच माध्य अनुपात 6 है, लेकिन इन संख्याओं का कौन सा युग A और B मान हो सकता है? यह हो सकता है भारतीय 36:2। क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? यह है बहुलक माइनस माध्यक बराबर 2 ब्रैकेट बंद माध्यक माइनस बांध। बहुलक सूत्र क्या होता है? 3 माध्यक 2 माइनस 2 माध्यक। तो ये माध्यक इधर जुड़ेगा तो 3 माध्यक हो जाएगा। ये 2 गुना इधर होगा तो 2 माध्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर A है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? ये करता है प्लास्टिड। निम्नलिखित में से पादप कोशिका कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? प्लास्टिड। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की समान दोष है? यह है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मेल का निर्माण होता है, जो ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की समान दोष है? कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मेल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर है 2 kg पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है। इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो बल का परिमाण क्या? ये बराबर हो गया
भी माइनस यू बटे टी, तो 12 हो गया, तो ये 4/4 बराबर हो गया 1। तो बल का परिमाण पूछा है, ये त्वरण का निकला, तो अब बराबर ma, तो हो जाएगा 2 गुना 1, तो हो जाएगा 2 न्यूटन, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 40। थॉमसन के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन नंबर है 2, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण के समान नहीं होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतिक रूप से उदासीन नहीं होते। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिमाण के समान नहीं होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 41। यदि कोई वस्तु 40 न्यूटन का नियत बल लगने पर बल की दिशा में t मीटर विस्थापन करती, तो नियत बल किया गया कार्य क्या होगा? यह हो जाएगा 10d, क्या होगा 10d। क्वेश्चन नंबर है 42। सभी बेल्ट भारियां हैं, कोई बेल्ट टाई नहीं है। दूसरा, कोई घड़ी टाई नहीं है, सही है 1 नंबर। कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट हैं, कुछ घड़ियां बेल्ट है, ये भी सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2, कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट है, जो ऑप्शन नंबर 3। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रबंधन में भाग नहीं लेता है? यह नहीं लेता है फूल। पौधे का निम्नलिखित कौन सा भाग कायिक प्रबंधन में भाग नहीं लेता है? फूल। क्वेश्चन है 44। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करती है? कौन सा है? वह है 24। क्वेश्चन नंबर है 45। BCDEFG के अभिनेता रुपये हैं, तो इसका आंसर जो है, तो पूछ रहा जी के दाईं ओर गिनने पर जी और आपके बीच कितने व्यक्ति हैं? यह हैं 2। क्लोरीन के 2 समस्थानिक रूप से जिनका द्रव्यमान 35 U है, 37 U है, प्रकृति निम्नलिखित में से किस अनुपात में पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे 3:1 में, जो ऑप्शन नंबर ए है। 28 अगस्त 2024 तक ज्ञात तथ्यों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च हुए कितने वर्ष पूर्ण हो गए? ये हो गए 10 वर्ष। कितने वर्ष पूरे हो गए? ये 10 वर्ष। 28 अगस्त 2024 को ज्ञात तथ्यों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किए हुए कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह है, हम भोजन खाते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 3 है। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? ए शुक्रवाहक और घर्षण कोश। निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? शुक्रवाहक और घर्षण कोश। देखिए 80 और 84 का वर्गमूल क्या होगा? यह होगा 78। देखिए यह हो जाएगा 7 से 49 1 884, ये 14, ये आ जाए 68 64 7 और 8, जो ऑप्शन नंबर 3 है।
जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। निम्नलिखित कथनों में से पाठकों में परिवहन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। ये हो जाएगा केवल एक। फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है, जो ऑप्शन नंबर ये है, जो गलत कथन है। क्वेश्चन है 2019 में अमिता की आय 21,000 थी, उससे हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है, तो 2021 में उसकी आय क्या थी? 21,000, ये हो जाएगा 10% बराबर 2, 21,000 ये हो जाएगा 11/10, 11/10, ये हो जाएगा 210 गुना 121, ये हो जाएगा 45,410 रुपये। क्वेश्चन है 53, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौग बनाती है? ये बनाती है CH3OH। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौग बनाती है? CH3OH, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं यह वीडियो है, यह स्वतंत्र कारण है। लोगों में मधुमेह होने का मुख्य कारण चीनी का सेवन पाया गया है, जो ऑप्शन नंबर 1, और लोग अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ खाने से परहेज कर रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर 3। कारण ए, कारण 2 इसका समावित प्रभाव। निम्नलिखित में से क्या एक क्षराकार संरचना है जो केंद्र में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? गुणसूत्र। निम्नलिखित में से क्या क्षराकार संरचना है जो केंद्र में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? गुणसूत्र। ये हो जाएगा a + a/1 7, a² + 1/1² बराबर क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 - 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 47, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 57, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? वस्तुओं के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तालिका का चयन कीजिए। जून और जुलाई के महीने में रवि का उपयोग क्या होता है? ये होता है जून से जुलाई में उपयोग होता है 3 kg का रवि का। जून से जुलाई का रवि और कपिल का उपयोग क्या होता है? ये होता है 3 kg का। क्वेश्चन नंबर 59 है, सितंबर 2024 की सरकार ने आपराधिकता महिला बाल विधेयक 2024 पारित किया है पश्चिम बंगाल ने। सितंबर 2024 में किस सरकार ने आपराधिकता महिला बाल विधेयक 2024 पारित किया है? पश्चिम बंगाल ने। क्वेश्चन है 60, पेरिस 2024 में ओलंपिक्स में पुरुषों की 50 मीटर राइफल टीम पोजीशन फाइनल में भारत का पहला पदक किसने जीती है? ये जीती है सोप्रीन कुसाले ने। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी करवा दें। एक निश्चित कुट भाषा में क्या है देखिए, x - y बराबर है a b का बेटा है, तो y x का बेटा है। y जो है x जो है y का बेटा है। y गुना z,
ए बी का पति है, जेड का पति हो गया, वाई का पति जेड हो गया, जेड का पति वाई हो गया, जेड प्लस ए का क्या होगा, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए बी की क्या है, माँ है। ए भागा का क्या होता है, ए बी का भाई है, क्या ए का क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर वाई गुना 10 जेड प्लस ए भागा बी। तो ए का एक्स से क्या संबंध है, इस संबंध है, ये संबंध है भाई का, जो ऑप्शन नंबर 2 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। दीप्तित जीवन जी ने किसने महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये बनाया वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप ने, जो ऑप्शन नंबर 3 है। दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की T20 400 मीटर में तो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप ने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर, समरुद्ध और शून्य क्षेत्र परिवर्तन दर्शाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं समांतर, समरुद्ध और शून्य रेखाओं परिवर्तन दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। पूर्ण जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या पूर्ण जनन प्रजनन के समान नहीं है। पूर्ण जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या पूर्ण जनन प्रजनन के समान नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 65। कोलाइडी कणों का अलग करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है अपकेंद्रीय बल का। कोलाइडी कणों को करने के लिए जो ऑप्शन नंबर है ए अपकेंद्रीयकरण तकनीकी। कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रीयकरण तकनीकी। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यह है गलत क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 67। कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका होती है। ये होती है 2। कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका होती है 2। क्वेश्चन है एक निश्चित साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1400 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष में हो जाएगा 2000 और 2 वर्ष में हो जाएगा 1400। यह घट कर आ जाएगा 3, यह हो जाएगा 600। एक वर्ष बराबर हो जाएगा 200, तो 2 वर्ष बराबर हो जाएगा 400। 400 घट के आ जाएगा 14 में से 400 घटेगा तो 1000। ये पूछ रहा है वार्षिक ब्याज कितना है, तो 200 बटे 1000 गुना 100, तो ये 5 रख रहा है, यह 20 5 100, यह हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर है 69। 2024 में निम्नलिखित में से किस महीने में साहित्य अकादमी ने परमचोट कौर और कन्ना रनिंदर पाल सिंह पर 2 दिवसीय जन शताब्दी संगोष्ठी का आयोजन किया था। ये क्या था, अक्टूबर में, जो ऑप्शन नंबर 4 है।
निम्नलिखित किस महीने साहित्य अकादमी ने परखोज करना 9-10 पासिंग को 2 दिवसीय सदन शताब्दी गोष्ठी का आयोजन किया था? अक्टूबर में। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होता है? यह होता है न्यूक्लियॉन से। किसी परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसी संख्या से निर्धारित होता है? न्यूक्लियॉन से। क्वेश्चन नंबर 71। जब अम्ल द्रव्यमान की कोई वस्तु उच्च ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गति ऊर्जा किस बिंदु पर कम होगी? यह जब धरती से टकराने वाली हो। क्या होगा जब धरती से टकराने वाली हो? क्वेश्चन है 72। कोई प्रतिभा पुस्तक नहीं है। कोई प्रतिभा पुस्तक नहीं है। कोई पुस्तक कॉपी नहीं है। कोई पुस्तक कॉपी नहीं है। कोई कॉपी प्रतिभा नहीं है। ये सही है। कुछ पुस्तक प्रतिभा है। कुछ पुस्तक प्रतिभा है। ये नहीं होगा। जो ऑप्शन में 1 सही है। प्रतिभा 1 और 2 दोनों अनुसार नहीं सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 73। एक कार्यालय के फर्श का आयाम 5 मीटर × 3 मीटर तो दीवारों को पेंट करने की लागत 60 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 8640 रुपया है। कमरे को चाहे क्या होगा? यह होगा 9 मीटर। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन है साइन थीटा बटे 1 - कोस थीटा। तो 1 - कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा गुना कीजिएगा तो दोनों में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस √1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर है कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। 2024 का गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता कौन है? ये है आलोक शुक्ला। गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है जड़त्व नियम। क्वेश्चन है 77। DZM होगा डी हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 10, आम हो गया 13, पी हो गया 3 का अंतर है। 3 का अंतर है। जेड हो गया, फिर वाई हो गया, इसमें घटते क्रम में, फिर एक्स हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, फिर हो गया भी, एक घटते क्रम में है। फिर हो गया आम एल, ये भी एक घटते क्रम में, यह हो जाएगा आई। जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 78। 2024 में द इलेक्शन द डेट सरप्राइज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह है राजदीप सरदेसाई। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन है मान लीजिए अपतल दर्पण प्रमुख अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है
तो सभी परावर्तित किरणें कहाँ पर छेदित होगी? यह अगर मुख्य फोकस पर। मान लीजिए आपका दर्पण पर मुख्य आज के समय तक कुछ किरणें आपतित हो रही है, तो सभी परावर्तित किरणें कहाँ पर छेदित होगी? मुख्य फोकस पर। क्वेश्चन नंबर है ऊपरी श्रृंखला में बाएं से 12वें अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? 12वें अंक बाएं से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 हो गया और दाएं से दूसरे अंक 1 2 तो हो जाएगा 12 7 हो गया 13। ऑप्शन नंबर 1 है। एल के जे के एल एक का अंतर है और है आई जी एच हो गया, फिर जी, इसके बाद आई, 1 और 2 का अंतर, तो इधर हो गया फिर 1 फिर 2, तो इसे हो गया ऑप्शन नंबर 3। जो 1 हो गया देखिए आर एस टी, एक का अंतर है। उसके बाद देखिए पी ओ पी क्यू, इसमें 2 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है 82। ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है। ईशान और सूर्या का आयु का अनुपात है 5:8। ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है। तो 3x बराबर हो गया 3, 1 बराबर x बराबर हो गया 1। तो सूर्या की आयु कितना है? यह है 8 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 83। के बी जी टी 2 7 20, ये हो गया अक्षर संगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजन स्वरों की संख्या आयत नहीं है। के आर वाई, ये 11 हो गया, ये 18 हो गया, 25 हो गया। इसमें 5 का अंतर हो गया, इसमें 13 का। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 84। सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता है? पोटेशियम और सोना। जो ऑप्शन नंबर 4 है। चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मीय वियोजन। चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है? ऊष्मीय वियोजन, जो ऑप्शन नंबर 4 है। निश्चित में से 7 अक्टूबर 2024 को देव कैनेट 4.0 के मैदान रक्षा में नवाचार, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को प्रेरित करने के लिए अदिति 2.0 चैलेंज और DISC 12 लॉन्च किया किसने किया है? श्री राजनाथ सिंह ने, जो ऑप्शन नंबर 3 है। निश्चित में से कौन सी एक आवाज़ संख्या नहीं है? आवाज़ संख्या नहीं है, यह है 91। किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह शक्ति फोकस लंबाई के बीच क्रमानुपाती होती है, जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है 89।
12 डी का अर्थ होता है -15। बी का अर्थ होता है भागा 3। सी का अर्थ होता है +6। ए का अर्थ होता है गुना 5। 12 - 15 5 प्लस ये 30, ये हो जाएगा 7 + 30 = 37। जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर है 90। S/6 बराबर 6/y। S/6 है, y/, ये हो जाएगा XY बराबर हो जाएगा 36। रूट अंडर में इसमें 36 घटाएं तो कितना वर्गमूल आएगा 6, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 125 मीटर 165 मीटर लंबी की 2 रेलगाड़ी, जिसमें से एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 65 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों रेलगाड़ियों की मिलने में कितने समय लगेंगे? तो हो गया 125 165 0 9 290/80 और 65 ये 45 125 125/8 ये घटेगा तो ये हो जाएगा 5 और 4 54। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 7.2 सेकेंड। इस एक व्यक्ति 4% हानि पर 61,960 में बेचता है, 20% लाभ पर एक स्वेटर 840 में बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या है? यह हानि पर बेचता है तो यह हो गया क्रय मूल्य 96/960 यानी 100 यानी 1000 बराबर क्रय मूल्य 1000। अब विक्रय मूल्य बराबर 120/840, ये 1000/84 यानी कि 700। लाभ पूछ रहा, लाभ या हानि। लाभ या हानि हो जाएगा 7 1000/300/1000 ये 163 लाभ। क्वेश्चन है एक कक्षा में ए और बी खंड 2 खंड है, जिनमें से क्रमशः 18 और 22 विद्यार्थी हैं। एक खंड का औसत 40 है। एक खंड का औसत 40 है। ए बराबर कितना है 18। 18 दूनी ये हो जाएगा 18 चौक क्या हो जाएगा 72। 18 चौक क्या हो जाएगा 72। 18 चौक 72। 18 गुना 40 ये 18 चौक 72 हो जाएगा। 22 विद्यार्थी और हैं, बी 22 विद्यार्थी है तो बी का कितना 35 गुना 22 ये हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 70 770 ये 770। तो पूछ रहा है पूरी कक्षा को औसत भार क्या है 770 0 9 1490 ये हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 90 को भाग दे 40 से ये तो 120 200 ये हो जाएगा फिर 7 चौक 28 ये हो जाएगा 37.25 kg, जो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 94।
PQR एक टंकी को 9 घंटा 18 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने का काम शुरू करते हैं तो P पहले घंटे में, Q दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में भरते हैं। टंकी भरने में यह चक्र जारी रहता है। इस प्रक्रिया से काम को पूरी होने कितने घंटे लगेंगे? यह 12 घंटे लगेंगे। निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? कौन सा है? उद्रपात है। किस परिघटना में ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है? उद्रपात है। अरे श्रृंखला में से कितने सम अंक हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक सम अंक है, बाद में एक विषम अंक है? सम हो गया, फिर सम हो गया, फिर विषम। तो ये हो गया ये नहीं होगा। एक हो गया, एक एक दो, ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के सदर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के सदर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह दर्पण उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में वी आर हैप्पी, तो वी को क्या लिखा जाएगा? वी आर हैप्पी। तो वी लिखे किसमें नहीं है? आर ख़त्म हो गया। अब हैप्पी को ख़त्म करना, हैप्पी और हैप्पी ख़त्म। तो बच्चा तो वी हो गया, वी का मान हो गया HI, जो ऑप्शन नंबर 4 है। अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है गैंग का। क्वेश्चन नंबर 115, गुना को माइनस में आपस में बदल दिया जाता है, तो भाग को प्लस को आपस में बदल दिया जाता है। तो 15 गुना को -5 और माइनस गुना 56, तो इसको भागा 28, फिर ये +3, ये -15, ये 56/28 +3, ये गुना खत्म। 15 10 +3, ये हो जाएगा 5 +3, ये हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर ए है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। इस चैनल से आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा। डेली आपको इस चैनल पर देखने को क्वेश्चन मिलेगा, पीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 8 सितंबर तक, 8 अगस्त से 7 सितंबर तक जो एग्ज़ाम चलने वाला है, आपको इस चैनल जरूर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। डेली आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको हेल्पफुल मिल सके। मैथ, रीजनिंग और जीके सभी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें।